यहाँ अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मौका मिला है। मेरी खुशनसीबी है। पर देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ। तुम तो जानती ही हो, मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या सच में? पर तुमने जितनी शिद्दत से मुझे कॉल किया, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया। और मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं तुम्हें डेट करूं, बस इसीलिए यहाँ आया हूं। मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। हाँ। पर उससे बात नहीं बनेगी। तुम इतनी यंग नहीं हो, इसलिए इंटरनेट से तुम ज्यादा दिन कमाई नहीं कर पाओगी। हमारी फैमिली ये सब पसंद नहीं करती। मेरी माँ का कहना है औरतें घर का काम करने के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम्हें यह काम शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। कुछ और कर लेना, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हाउसवाइफ बनना पड़ेगा। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। और शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, तब जाकर ये शादी चल पाएगी। मेरी माँ कहती है कपल्स को जितना टाइम साथ बिताने को मिले उतना ही कम है, और बच्चे तुम्हें ही संभालने होंगे। मेरी माँ उसमें मदद नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहना। बोलो। मिस्टर नी, मुझे लगता है आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, इसलिए तुम्हें कड़वी लग रही है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम ये रिश्ता यही खत्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि मुझे तुम पर प्यार आए। कई लड़कियां मेरी दीवानी है, मुझ जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हारी पसंद तो बड़ी हाईफाई है मेरे दोस्त। लगता है बड़े अमीर घराने से हो। ये कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि इंटरनेट सेलिब्रिटीज का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, बड़ी चालू होती हैं। बॉयफ्रेंड होते हो भी तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हो। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। मुंह संभाल कर बात करो। मेरे प्रोफेशन पर तुम उंगली मत उठाओ। तुम्हारे जैसे लड़की के साथ तो मैं दोस्ती तक नहीं करूं। घर से निकलने से पहले आईना देख लेना चाहिए, गधे कहीं के। देखने में एक नंबर के जोकर लगते हो तुम। नहीं, सच तो यह है कि जोकर भी दिखने में क्यूट होते हैं। तुम तो खेतों में रखे हुए पुतले जैसे डरावने दिखते हो, समझे? चलो अब तुम मुझे बोलने दो। देखो, कोई काम बुरा नहीं होता, सब में अलग टैलेंट होता है। और रही बात एज की, तुम इतने बड़े होकर भी अपनी माँ का पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं हो। छोटे बच्चों की तरह हर बात अपनी माँ से पूछकर करते हो। हिसाब बराबर हुआ। चलो। क्या कहा? और हाँ, अगली बार सूट पहनने से पहले टैग हटा लेना, नकली ब्रांड है। शिजान, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जानता हूं, वो लिनन नहीं है। हाँ, मिस्टर लिलान इतने बुरे इंसान नहीं है। एक मिनट, लिलान को डेट करने वाली बात भी झूठ थी। मुझे समझ नहीं आया कि किससे मिलवाऊं, तो मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी थी। और मैंने बिना सोचे इसके लिए हाँ भी कह दिया था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं था ये सब करने से पहले कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, समझे? इसका मतलब तुम मुझे चांस देने की बजाय ऐसे जोकर को ब्लाइंड डेट करोगी? हाँ? हाँ, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मुझे उसे डेट करना पड़ा। इसकी शुरुआत तुमने की थी और इल्जाम मुझ अकेली पर लगा रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर तुम उस लिन शिलो के लिए मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो मुझे अजनबी लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना होता। मैं भी यहाँ इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रही होती।
मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी कही हर बात से, तुम्हारी हरकत से नफरत है, समझे? जब 2 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो? बताओ, क्यों फिर से मुझे अपनी बातों के जाल में ऐसे उलझा रहे हो? मुझ पर तुम्हें तरस नहीं आता? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण मेरे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है।一切都是因为爱。